नाज़रीन इकराम, ये कायनात न जाने कितने साल पुरानी है, कोई इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता। मगर दौरे हाजिर में होने वाली दरियाफ्तें दरअसल अहद रफ्ता की याद और पहचान दिलाती हैं। इस मॉडर्न दौर में भी ऐसे ऐसे शहर दरियाफ्त हो रहे हैं कि जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इन्हें हज़ारों साल पहले अफरादी कुव्वत के बलबूते पर तामीर किया गया था, जबकि इन शहरों का स्ट्रक्चर देखकर अक्ल इंसानी पर ऐसे राज आश्कार होते हैं जिनसे हज़ारों साल कबल का फ़न तामीर आज की जदीद टेक्नोलॉजी को भी मात देता दिखाई देता है। आज की हमारी वीडियो का मौज़ूए सुखन भी एक ऐसा ही कदीम शहर है जो एक दौर में हंसता मुस्कुराता शहर माना जाता था, मगर आज के दौर में इसे एक शहर खामोशा का दर्जा देना ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि ढलते वक्त की बेरहम लहरों में आकर अपनी बाकियात को समेटने की कोशिश कर रहा है। तो आइए नाज़रीन, चलकर इस शहर की खामोशी को तोड़ते हुए यहाँ पर छुपे राजों से पर्दा उठाते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसराइल और सऊदी अरब जैसे बड़े मुल्क के दरमियान वाक़ ये मुल्क उर्दन के नाम से जाना जाता है। ये मुल्क इस्लामी तहजीब और रिवायात के मुताबिक लाखों साल पुराना मुल्क है। अरब की हुदूद में शामिल उर्दन एक मुस्लिम रिवायात की जिंदा मिसाल भी है। इस मुल्क में मौजूद बेशुमार शाहकार जो इंसानी हाथ से तख्लीक करदा है, इंसानियत की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इस ज़ुमरे में एक शहर जिसे पीटरा का नाम दिया गया है दरियाफ्त हुआ है। सुर्ख चट्टानों और बुलंदों वाला कोहसारों को इंतहाई मुशाकी से तराश कर बनाया जाने वाला पीटरा नामी शहर बिलाशुबा कदीम दुनिया का नायाब खजाना है। इस शहर कदीम के मकीन खुद तो वक्त के भगोलों की लपेट में आकर नेस्तो नाबूद हो गए, मगर उन हाथों से तराशे गए शाहकार रहती दुनिया तक हैरत व तजस्सुस का मंबा बनकर रह गए। उर्दन का ये सकाफती शहर अपने दौर में हीरे से मुशाबे होने का एजाज़ भी रखता है। चट्टानों से बने सतूनों और महराबों से मुज़य्यन इस शहर में किसी मौसम में भी सयाहों का जमे गफ़ीर कम नहीं होता। नाज़रीन, पीटरा के तारीख़ी अदवार पर अगर निगाह दौड़ाई जाए तो ये मालूम होता है कि ये शहर नकती कौम का दारुल हुकूमत था। इस शहर को सन 1812 ईस्वी में दरियाफ्त किया गया था और इसकी दरियाफ्त अपने आप में एक दिलचस्प हकीकत है। कहा जाता है कि एक स्विस बाशिंदा इसी शहर से मुल्हिका वादी की सैर को आया। वादी की सैर मुकम्मल करने के बाद वो संगलाख पहाड़ों की सिमत इस गर्ज से चल दिया कि उगलते सूरज की तपश से बचा जा सके। चलते चलते वो पीटरा के दाखिली दरवाजे पर पहुंचा, जो कि एक ऊंचे पहाड़ को काटकर बनाया गया था। इस पहाड़ की ओट में कुछ देर सस्ताने के बाद जब इसने अंदरूनी जानिब देखा तो ये रास्ता बतदरीज चौड़ा होता मालूम हुआ। इस सयाह ने पहाड़ के अंदरूनी हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए और फिर इसकी नज़र शहर की पहली गुलाबी रंगत की हामिल इमारत पर पड़ी, जो बड़ी शान के साथ एक चट्टान के दरमियान अपने नुकुशो निगार वाजे कर रही थी। इसको देखकर वो सयाह हैरत ज़दा होते हुए इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ। कुछ देर चलने और इर्द गिर्द के माहौल को परखने के बाद इसे एहसास हुआ कि इसने एक कदीम शहर को खोज निकालने जैसा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है, जो इससे कबल दुनिया की नज़रों से ओझल था। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इस शहर के खद्दो-खाल अपने अंदर दिलकश नज़ारे समोए हुए हैं। शहर का दाखिली रास्ता 15 फुट चौड़ा है, जो कि बुलंद पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है और इसकी लंबाई 1200 मीटर है। दाखिली रास्ते के बाद चट्टानों को खोदकर बनाई जाने वाली इमारत का सिलसिला शुरू हो जाता है। नाज़रीन, शायद नकती कौम ने ऐसे हथियार ईजाद कर लिए थे जो इन संगलाख चट्टानों को आसानी से चकनाचूर करने की सलाहियत रखते थे। इस शहर के अहम मुकाम में एक स्टेडियम नुमा जगह इस बात की निशानदेही कर रही है कि इस कदीम शहर में खेलों को कितनी अहमियत हासिल रही है। स्टेडियम के बिल्कुल सामने एक आलीशान महल नुमा इमारत भी वजूद रखती है। तारीखी कुतब के मुताले से ये बात वाज़ेह होती है कि पीटरा शहर में उर्दन और इससे मुल्हिका इलाकों पर राज करने वाला सबसे मारूफ बादशाह अलेक्जेंडर सोएम रहा करता था। मगर इस्लामी रिवायात के मुताबिक इस जगह को वादी मूसा से मंसूब किया जाता है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यासी कौम को सिराब करने के लिए असा ज़मीन पर मारकर पानी का चश्मा रवां किया था, और इसी शहर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ क़याम पजीर रहे। दोस्तों, नकती कौम की जहानत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पीटरा शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक डैम तामीर किया, जिसमें बारिश का पानी जमा किया जाता और इस डैम से बेशुमार नालियाँ तमाम शहर को पानी फराहम करने जैसी खिदमत सर अंजाम देती। इसके अलावा एक कुर्बानगाह और एक हमाम के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इस शहर का बगौर मुशाहिदा करने के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि इस शहर की तराश खराश के लिए उस दौर के माहिर कारीगरों के फ़न का सहारा लिया गया। ये शहर इतना बड़ा है कि अंदरूनी तौर पर मुकम्मल देखने के लिए करीब 10 दिन का वक्त दरकार है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک پہنچاتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔